दोस्तों जय हिंद। किसान आपकी नजर में क्या है? एक इंसान है, एक जानवर है, हैवान है, शैतान है, क्या है आखिर? हम तो समझते हैं कि एक नॉर्मल दिमाग वाले इंसान के लिए किसान एक किसान है, जो अनाज उगाता है, जो धरती का सीना चीरता है, जो आपके, हमारे और पूरी दुनिया के लिए पेट भरने का इंतजाम करता है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से काम चलता आ रहा है। किसान वही काम करता है जो पेट भरा जा सके, ऐसा ही काम करता है। एक किसान बहुत तरह की जिम्मेदारियों को उठाता है, अपना घर परिवार भी चलाता है, अपना खेत भी देखता है, अपने जानवरों को भी देखता है। दूध, गाय, भैंस, जानवर, ये सब का इस्तेमाल करता है ताकि अपनी आजीविका वो चला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर में किसान लुच्चे हैं, किसान लफंगे हैं, किसान मवाली हैं। यहां तक कि किसान उनकी नजर में आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। लेकिन इसका हालात क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा जब ऐसे नेता किसानों के खिलाफ बयान देते हैं और उस मौके पर किसान अगर इनके सामने खड़ा हो, अगर ये बयान देने के बाद अगर ये किसानों के बीच चला जाए तो सोचिए किसान इनका क्या हाल करते होंगे। ये किसी से छुपी बात नहीं है। लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को किसानों ने पकड़ा, जमकर पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ डाले। कपड़े फाड़ने के बाद आधी बदन वो सड़क पर खड़े होकर के अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग दे रहे थे और बयान दे रहे थे कि किसानों उनके साथ क्या किया। हालांकि इस मामले में भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि किसानों ने उनके साथ ये हरकत की है, लेकिन किसानों ने जो भी उनके साथ हरकत की है उसका लिंक अगर देखा जाए तो उनके बयानों और किसान विरोधी उनकी मानसिकता से सब कुछ जाहिर हो जाता है। क्या है पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। प्रेम सिंह बाजौर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। ये सामान्य सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारियों को अगर गौर किया जाए और इनके कारकिर्दगी पर, इनके कारनामों पर गौर किया जाए तो किसान विरोधी इनका एक बयान सामने आया है। और यह बयान बहुत दिनों पहले आ चुका था और इन्होंने किसानों के बारे में जो बातें कही थी उसकी पेपर की कटिंग जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसका खुलासा तब हुआ कि जब इनकी पिटाई हो गई या तथाकथित किसानों ने इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और इनको आधे बदन नंगा घूमने पर मजबूर कर दिया। तब उनका बयान ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने बयान क्या दिया था किसानों के लिए, जरा इस पर गौर करिए। इन्होंने किसानों के लिए बयान दिया था कि किसान आंदोलन में भाड़े के लोगों को बैठाया गया है, यानी कि वो किसान नहीं बल्कि भाड़े के टट्टू हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। यानी कृषि कानूनों का विरोध करने वाले अब तक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ करते थे, खालिस्तानी हुआ करते थे और खुद मोदी की मंत्री के अनुसार जो है वो मवाली भी हैं। लेकिन इनके मुताबिक जो है वो भाड़े के टट्टू हैं, वो किराए पे लाकर बैठाए गए लोग हैं जो राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। तो इनकी पिटाई कैसे हो गई, जरा उसके बारे में भी आप सुन लें और गौर करें कि ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। देखिए, ये न्यूज 18 ने इस खबर को लगाया है, लिखा है अलवर न्यूज। बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर कथित किसानों ने किया हमला, कपड़े फाड़े। और इस खबर में क्या बताया, जरा उस पर गौर करिएगा, क्योंकि इनके दावे और हकीकत में कितना फर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज 18 लिखता है कि राजस्थान के शेखावटी इलाके के बीजेपी के नेता एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों की भीड़ में शामिल लोगों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर रविवार को हमला करने का आरोप लगाया है। यानी कि इन्होंने आरोप लगाया है कि मुझ पर किसानों ने हमला कर दिया है। कहा गया है कि किसानों ने पूर्व बीजेपी विधायक बाजौर की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। मारपीट में बाजौर को कई चोटें आई हैं। इस वारदात के बाद राजस्थान बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। शाहजहांपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों का फिलहाल कोई सुराग पता नहीं चला। बताइए भाई, इतना बड़ा कैंपेन करने वाले जो बीजेपी के नेता हैं, इनके पास कोई फोन वगैरह नहीं था, इनकी गाड़ी में कोई कैमरे वगैरह नहीं थे। डिजिटल इंडिया का जमाना है, इनके पास तो सब कुछ होना चाहिए था। जो ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहे थे, कपड़े फट जाने के बाद, उनके साथ मारपीट हो जाने के बाद, क्या वो काम ये पहले नहीं कर सकते थे? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्हें आरोप लगाना पड़ा किसानों के ऊपर? जहां तक यह मामला सुनने में आ रहा है कि इस तरह से किसानों को फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि गाजियाबाद के एक बीजेपी का युवा नेता जो है उस पर क्या तो किसानों ने हमला कर दिया
और आरोप यह लगे कि किसानों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की उसकी गाड़ियों में, जिसके बाद 200 किसानों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया था। अब प्रेम सिंह बाजौर की पिटाई के बाद बड़े ही बुझे हुए मन से जो है बाकी लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और इस चीजों को ट्वीट करके उस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहां पर एक पुरुषोत्तम सिंह सिद्धू, इन्होंने तंज कसते हुए लिखा है ट्विटर पर कि पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर, निमका थाना सीकर ने किसानों को बताया भाड़े का टट्टू। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान भाइयों ने विधायक साहब की कर दी खातिरदारी। हम फिलहाल किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसा को उकसावा देने वाले, बढ़ावा देने वाले, लोगों को उत्तेजित करने वाले ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं। किसान कौन है? किसान अन्नदाता है, किसान जमीन से अनाज उगाने वाला है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, वो है किसान। और देखिए, इन चीजों को लेकर के डॉक्टर अलका गुर्जर, इन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बाजौर के साथ दुर्व्यवहार और हमले की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह के हिंसा आचरण का कोई स्थान नहीं है। गहलोत सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये इनकी बातें हो गई। रह गई बात, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के नेता किसानों को लेकर के ऐसे असंवेदनशील बयान देते हैं, ऐसे नासमझी वाले बयान पेश करते हैं। अभी तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी के एक मंत्री ने, एक नेता ने, यानी साफ तौर पर कहें तो मीनाक्षी लेखी ने किसानों के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया, कौन से शब्द बोले। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के लिए क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उनकी जबान पर रोक लगा सके? सरकार से असहमति जताना, किसी बात को लेकर के अपनी अलग राय रखना क्या देशद्रोह है? क्या आतंकवाद की घटना हो गई? क्या उस पर जो है वो अपराधीकरण हो गया? अगर किसी व्यक्ति ने, विशेष ने किसी बात को लेकर के सरकार से असहमति जता दी या सरकार या उसके कानून के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया, तो क्या वो अभिव्यक्ति में नहीं माना जाएगा? क्या वो अपराध माना जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये नेता इस तरह के बयान देते हैं, तब इनके बड़े वाले नेता आखिर कहां थे? इनसे ऊपर बैठे नेता आखिर क्या कर रहे थे? तो साफ तौर पे बात है, आप इन्हीं चीजों को देख ले कि कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या कहा, और फिर बाद में जब मौका आया तो उन लोगों ने उनका हश्र क्या हुआ किसानों के बीच जाने पर, वो अलग की चीजें। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। अवतार सिंह सतारू, इन्होंने लिखा है कि प्रेम सिंह बाजौरा पर हुआ कायराना हमला अराजक व हिंसक सोच का नतीजा। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वो किसान हो ही नहीं सकते, अन्नदाता किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो भी उस व्यक्ति को जो हमेशा समाज के लिए खड़ा हो। सबसे बड़ा मेन पॉइंट हम आपको बताएं, ठीक है हिंसक लोग नहीं हो सकते, किसान नहीं हो सकते, हम भी इस बात को मानते हैं। किसान अब तक इतने शांति से कर रहा है, उसे हिंसक होने की क्या जरूरत है? क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, या खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गए या आतंकवादी कहने वाले जो ये लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, क्या वो किसी समाज की नुमाइंदगी करने के लायक हैं? क्या वो लोग किसी भी समाज के, किसी भी तबके की नुमाइंदगी करने के लायक हैं या नहीं? क्योंकि अगर वो एक नुमाइंदे हैं जनता के, एक समाज के, एक समुदाय विशेष के, तो क्या ऐसे लोगों के नेतृत्व करने वाले लोगों को नेता माना जाएगा? क्या ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि माना जाएगा? ये सवाल आप पूछिए ऐसे नेता जब मिले आपके सामने तो, कि आखिर ये इतने जहर अपने अंदर कहां से लाते हैं, जो एक सरकार विशेष के लिए, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए और इस पक्ष में इस तरह से बोल रहे हैं किसानों के लिए। ऐसे लोगों को आप क्या समझेंगे? और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पूरा रोने धोने जैसा माहौल पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पहला मामला हो किसानों को लेकर के। किसानों को लेकर के और भी बहुत से मामले आते रहते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले के हम आपको बात बता दें कि अरुण सिंह नारंग की पिटाई को तो आप जानते ही हैं, बीजेपी के नेता थे पंजाब के। उनको तो इतना पीटा गया कि उनके तन पर एक कपड़ा भी नहीं बचा और उन्हें सिक्योरिटी या पुलिस एहलकारों के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में जाकर के अपनी जान बचानी पड़ी और फिर वहां से भागना पड़ा। आखिर होता सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनके बयान जो है किसानों के कानों में जा रहे हैं और किसान धरना देते देते, 6 महीने से धरना देते देते वो पक चुके हैं।
वो आजिज हो चुके हैं कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, और जब बात कर रही है तो इतने लंबे चौड़े शर्त लाद दे रही है। अब तो फिलहाल जंतर मंतर पर किसान जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? सिफर। क्योंकि जब सरकार खुद नहीं चाहेगी इनसे बात करना, तो ये 1 साल नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल तक ये प्रदर्शन करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आखिरकार इन चीजों को लेकर के उत्तेजित हो जाएंगे किसान। तो ऐसा नहीं है कि किसान जो है अपना कान बंद करके बैठे हैं, वो उन मौकों को तलाशते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि किसान अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें, तभी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पीट गए इस नेता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।